वंदे मातरम साथियों। आज मैं पे मैनेजर से संबंधित एक विशेष जो समस्या आ रही है उसके बारे में बता रहा हूँ। मेरे एक मित्र जो डीडीओ है उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि उनके किसी कार्मिक का वेतन मार्च और अप्रैल दोनों महीनों का वेतन अभी तक नहीं बना है, जबकि उस ग्रुप में अन्य कार्मिक का वेतन है वो बन चुका है। जैसे मार्च अभी मई चल रहा है तो मार्च और अप्रैल दोनों की सैलरी जमा हो गई है, लेकिन एक कार्मिक के उस ग्रुप में सिर्फ एक कार्मिक के न तो अप्रैल का बिल बना है न मार्च का बना है। तो क्या कारण हो सकता है? तो इस संबंध में मैंने जब जांच की तो मैंने सबसे पहले उसको क्या समस्या हो सकती है तो मैं वो बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर किसी कार्मिक की सैलरी नहीं बन रही है तो एक तो आपको मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट देखनी है। तो जैसे मैंने लॉगिन करके मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट देखी है तो इसमें बिल वाइज जो है एक कार्मिक का इसमें नाम आ रहा है, दूसरा जो ग्रुप है उसमें एक कार्मिक का नाम आ रहा है और एक कार्मिक का नाम तीसरे ग्रुप में आ रहा है। एक समस्या तो उनकी ये आ रही है। इसके अलावा जब मैंने रिपोर्ट्स में ऑथराइजेशन में जाने के बाद में एक और जो रिपोर्ट है उसमें मैंने चेक किया कि एडिशनल डेजिग्नेशन मैपिंग है, या इसमें जाकर के मैंने चेक किया तो जब ऑफिस वाइज इसमें चेक करते हैं तो इसमें दो नाम आ रहे हैं और जिनमें से एक कार्मिक ऐसे हैं जिनकी सैलरी 2 महीने से नहीं बनी है। तो या इसमें एक ऑप्शन और है, एक बिल वाइज चेक करेंगे तो जिस ग्रुप में जो कार्मिक है जिनकी समस्या आ रही है 2 महीने से सैलरी नहीं बनी है उनकी भी अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उसका इसमें नाम आ रहा है और इसमें आ रहा है नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, डेजिग्नेशन अध्यापक है और डेट ऑफ बर्थ आ रही है और ये समस्या आ रही है। तो इसका क्या समाधान होगा इसके संबंध में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है आपके लिए ये उपयोगी जानकारी होगी। तो अब इसमें यहाँ एम्प्लॉय पे सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ एक्शन जो है उस पर आपको क्लिक करना है, अपडेट एक्शन पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको इसमें IFMS पे जाकर के आपको लॉगिन हो जाना है IFMS में और वहाँ से आपको जो रिपोर्ट्स है उसमें से आपको जो रिपोर्ट्स में जाकर के पोस्ट और डिटेल ऑफिस वाइज जाकर के चेक करना है कि उसमें कितनी पोस्ट सेंक्शन है। तो मैंने ये रिपोर्ट डाउनलोड की तो इसमें आ रहा है कि अध्यापक की पोस्ट एक सैंक्शन है, कनिष्ठ सहायक की पोस्ट भी एक सैंक्शन है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 2 पोस्ट है सैंक्शन है, प्रधानाचार्य की सैंक्शन है, वरिष्ठ अध्यापक की 3 पोस्ट है, वरिष्ठ सहायक की 1 पोस्ट है, स्कूल व्याख्याता की 5 पोस्ट सैंक्शन है, शारीरिक शिक्षक की सैंक्शन है और सहायक प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट भी सैंक्शन है। इस तरह से कुल 16 पोस्ट सैंक्शन है। तो अब जैसे यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ तो ताकि इसमें जैसे अपडेट पे जाएंगे तो अब यहाँ जैसे अपडेट पे जाएंगे तो यहाँ मैं अपडेट कर रहा हूँ इसको, तो देखते हैं इस पर क्या होता है। इसको थोड़ा सा समय ले रहा है। अब जैसे इसमें आ गया डेजिग्नेशन अपडेट सक्सेसफुली और ये ओके आ रहा है तो अब इस पर ओके करेंगे। तो अब जैसे यहाँ वापस इसको दोबारा चेक करेंगे, एक तो इसमें जाकर के रिपोर्ट्स में जाने के बाद में सैलरी में जाना है और सैलरी में मिसमैच रिपोर्ट और डेजिग्नेशन मिसमैच रिपोर्ट है, इसको आप क्लिक करेंगे। तो अब जैसे यहाँ ये स्कूल का नाम आ गया और सबमिट करेंगे तो यहाँ जो PDF डाउनलोड होगी उसको आपको देखना है कि उसमें कार्मिक का नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे ये PDF डाउनलोड हो गई तो अब इसमें अभी भी 2 कार्मिक का नाम आ रहा है, तो उसका आगे क्या समाधान होगा या कितने समय में ये अपडेट होगी मैं आगे बताऊंगा। अब जैसे यहाँ ऑथराइजेशन में जाने के बाद में एडिशनल डेजिग्नेशन मैपिंग में जाएंगे तो अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ सैंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या शो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अभी भी शो हो रहा है तो इसका मैं आगे समाधान बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए। मैं थोड़ा उसका पॉज करके उसका आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो जैसा कि मैं समस्या के समाधान के बारे में बता रहा था, जब मैंने गौर से इसको चेक किया तो यहाँ एक ही बजट हेड में 2 कार्मिक शो हो रहे थे, यानी 2 अध्यापक शो हो रहे थे, जबकि जब मैंने IFMS में जाकर के इसका बजट चेक किया तो इस बजट में अध्यापक का पद एक ही शो हो रहा है, यानी एक पद एक्स्ट्रा शो हो रहा था। और इस कारण से जो मिसमैच रिपोर्ट डेजिग्नेशन मिसमैच रिपोर्ट आ रही थी उसमें 2 कार्मिक शो हो रहे थे अध्यापक पद पे, जबकि वास्तव में इस हेड में जो हेड था नॉन प्लान वाला 2202-02-109-2701 वाला, उसमें एक ही अध्यापक का जो पद है सैंक्शन है। तो इसके समाधान के लिए मैंने जब उन DDO साहब से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि जो एक कार्मिक है वो अभी स्कूल में कार्यरत है ही नहीं है, वो रिटायर्ड है। तो उनके स्टेटस में जाकर के जैसे मास्टर में जाकर के एम्प्लॉय डिटेल में जाने के बाद में मैंने वहाँ जाकर के उनका स्टेटस है वो चेंज कर दिया और स्टेटस चेंज करने के बाद में जब मैंने दोबारा इस मिसमैच रिपोर्ट में जाकर के देखा
तो अब मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, ये मिसमैच रिपोर्ट दोबारा जब इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ अप्रैल या मई जो भी सेलेक्ट करेंगे, इसमें किसी भी ग्रुप में आप चेक करेंगे तो यहाँ अब जैसे इसमें बता रहा है प्लान 1 में, और एक इसमें बता रहा है, लेकिन जिस कार्मिक की सैलरी नहीं बनी थी वो अभी भी मिसमैच में अब नहीं आ रहा है। या इसका दूसरा तरीका है कि मैं इसको सैलरी रिपोर्ट में जाने के बाद में इसमें आप डेजिग्नेशन मिसमैच रिपोर्ट है, इसको जब आप सबमिट करेंगे और तो जब ये PDF डाउनलोड हो जाएगी, तो अब जैसे इस PDF डाउनलोड है इसमें 0 आ रहा है, जबकि आप देख पा रहे हैं पहले जो PDF थी, जैसे ये PDF, इसमें 2 कार्मिकों का नाम वगैरह शो हो रहे थे जो मिसमैच में थे, लेकिन अभी जो रिपोर्ट मैंने डाउनलोड की है, जैसे ये रिपोर्ट है, अब इसमें एक भी कार्मिक मिसमैच नहीं है। इस तरह से इस समस्या का समाधान हो गया है। अब दूसरा इसका मैं और आपको बता दूं कि ऑथराइजेशन में जाने के बाद में जब आप यहाँ एडिशनल डेजिग्नेशन मैपिंग में जाएंगे तो वहाँ यहाँ भी जब मैंने पहले बताया था कि ऑफिस वाइज सेलेक्ट करते हैं तो इसमें 2 कार्मिक शो हो रहे थे, अब एक भी शो नहीं हो रहा है मिसमैच में। या बिल वाइज भी अगर आप चेक करेंगे तो जिस बिल में 2 कार्मिक शो हो रहे थे 2701 वाले में, अब यहाँ कोई भी कार्मिक है वो शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस समस्या का समाधान हो गया है। तो इस तरह से अगर मान लो किसी आपके अधीनस्थ किसी कार्मिक की मार्च से सैलरी नहीं बन रही है, अप्रैल में भी नहीं बनी है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि उसका नाम मिसमैच में होगा। आप गौर से उसको चेक करें, और उसको चेक करने के 2 तरीके हैं, एक तो एडिशनल डेजिग्नेशन मैपिंग में जाकर के आप वहाँ चेक करें, इसके अलावा रिपोर्ट्स में जाकर के, सैलरी रिपोर्ट में जाकर के, डेजिग्नेशन मिसमैच में जाकर के आपको चेक करना है। और आपको ये देखना है कि सैंक्शन जो पोस्ट है IFMS पे और आपके जो विद्यालय में कार्यरत है उनमें अगर अंतर है तो आप देखें कि कौन सा व्यक्ति है किसी अगेंस्ट पोस्ट पे कार्य कर रहा है या पोस्ट सैंक्शन नहीं है फिर भी कार्य कर रहा है, तो उसको आपको सही करना है, उसकी स्टेटस को सही करना है। या अगर वो किसी और ग्रुप में है तो उसका ग्रुप चेंज करना है। तो इस तरह से इस समस्या का समाधान मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा, और इस संबंध में अगर आपके किसी तरह की कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं यथासंभव इस बारे में आपकी सहायता करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।